पर आवधिक आकलन संबंधित सप्ताह 30 के कुछ निर्देश दिए गए हैं जो सप्ताह 10 और 20 में भी लागू रहेंगे कि 2 दिन हमें वर्कबुक के आकलन का अभ्यास पूर्ण कराना है और 4 दिन हमें यहाँ पर पुनर्शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण करवाना है और नई नई गतिविधियाँ UDL यानी कि बच्चे जो चीज़ें नहीं सीख पाए या अवधारणा स्पष्ट नहीं है उनके लिए हम अन्य कुछ गतिविधियाँ और TLM यहाँ पर बनाकर उनको उपचारात्मक शिक्षण पर कार्य करें। तो आज हम देखते हैं कक्षा 3 आवधिक आकलन ट्रैकर सप्ताह 20 और विषय रहेगा हमारा हिंदी। तो इसके लिए बच्चों की अभ्यास पुस्तिका में हम देखते हैं जो हमारी हिंदी की दी गई हैं मिशन अंकुर वाली। यहाँ पर दिया गया अभ्यास पुस्तिका वैसा हिंदी कक्षा 3 और पेज नंबर रहेंगे 255। यहाँ पर दिया गया है सप्ताह 20 दिवस 1 आवधिक आकलन 20। अब यहाँ पर ये 2 भागों में रहेगा। जो पहला भाग रहेगा वह रहेगा लेखन क्वेश्चन और यहीं पर दूसरा भाग रहेगा मौखिक अभिव्यक्ति। लेखन क्वेश्चन में सारे ही प्रश्न बच्चों को अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं और मौखिक अभिव्यक्ति वाले प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे। 3 कॉलम यहाँ भी दिए गए हैं, एक एलोस यहाँ दिया गया है। तीनों कॉलम में से हमें पहचान करके बच्चों के राइट यहाँ पर लगाने हैं। यहाँ पर भी क्रमांक, बच्चों के नाम और यहाँ पर पिता का नाम दिया गया है। प्रत्येक बच्चे की डाटा एंट्री यहाँ पर की जाएगी। अब देखते हैं पहला प्रश्न ECL 6.6 से एलोस से हमारा ये रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमें एलोस मिलाना है 6.6 से। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखिए। तो हवा, पेड़, चंद्रमा और आकाश, इन चारों शब्दों के हमें 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो 2-2 पर्यायवाची शब्द कुछ इस प्रकार रहेंगे। यदि बच्चे यहाँ पर कुछ ही शब्द कर पाते हैं और वह भी सहयोग से कर पाते हैं, पूरा सहयोग हमसे लेते हैं, तो इस प्रकार सहयोग से कर पाने पर इस वाले कॉलम में यहाँ पर राइट लगाएंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा ECL 16.6B। तो यह देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ लिखा हुआ है ECL 6.6B। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि यहाँ जो पैराग्राफ हमें दिया गया है और उसमें जो संज्ञा शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उनके स्थान पर यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो मृदुला कक्षा 3 में पढ़ती हैं। मृदुला ने इस बार विद्यालय की निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मृदुला का एक छोटा भाई है। मृदुला अपने भाई के साथ खेलती हैं। अब इसी पैराग्राफ को संज्ञा की बजाय जो अंडरलाइन की गई है उसकी बजाय यहाँ पर सर्वनाम शब्दों से इसकी पूर्ति करना है। मृदुला कक्षा 3 में पढ़ती हैं। अब यहाँ मृदुला की जगह यहाँ पर बच्चे यदि सर्वनाम लिख पाते हैं, उस ने इस बार विद्यालय की निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर मृदुला का, तो यहाँ पर का दिया गया है इसलिए यहाँ फिर आएगा उसका एक छोटा भाई है। फिर मृदुला अपने भाई, तो मृदुला की जगह यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों को वह अपने भाई के साथ खेल। अब हमारा यह 6.6B दूसरा क्वेश्चन था। इसी में क, ख, ग और घ 4 क्वेश्चन और दिए गए हैं। चारों क्वेश्चन भी इसमें ही इंक्लूड किए जाएंगे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। दांतों तले उंगली दबाना और 2 पैसे जुटाना, दोनों का यदि बच्चे कुछ इस प्रकार सही से अर्थ लिख पाते हैं तो यह उन दोनों का बच्चों का सही रहेगा। अगला है कोष्टक से चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के अंत में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर पूर्ण विराम और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। रमेश का घर कहाँ है, चूंकि इस वाक्य को दोबारा लिखना है और यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है इसकी जगह यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यदि बच्चे लगाते हैं। और दूसरा, राखी ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा और यही लगेगा। दोनों वाक्यों को लिखने के बाद ही ये दोनों यदि सही लगाते हैं तो ये सही रहेगा। अगला, रकार और रेफ वाले शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं प और र, तो चूंकि रकार वाला शब्द है क्योंकि यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा प्र, तो यह जो र है यह प के साथ में आगे जाएगा। अब बचा हुआ है साद, तो प्र सा द।
ये बच्चे कुछ अपने स्वविवेक से कर रहे होंगे। इसी प्रकार विद्या, तो यहाँ पर विद्या, और यहाँ पर जो र है, यहाँ पर दोनों जगह र दे रखे हैं, लेकिन यहाँ ये र यहाँ पर जाने के बाद ही र बनता है, तो इस प्रकार यहाँ बनेगा विद्यार्थी। अगला आशीर, तो यहाँ पर आ सी और र जो है हमारा वह के ऊपर जाएगा, इस प्रकार आशीर्वाद शब्द बनेगा। अगला यहाँ पर दिया है संग्राम, तो यहाँ पर संग और ग में हमारा र आगे जाएगा, तो ये ग्र, और यहाँ पर र की आखिरी मात्रा है वो गाँव को दी जाएगी, ग्रा, और यहाँ पर म संग्राम। यहाँ पर दू र हमारा घ के ऊपर चढ़ाया, तो यहाँ पर दुर्घ और टना दुर्घटना। इसी प्रकार यहाँ पर प और प में र मिलाने पर प्र, यहाँ पर आखिरी मात्रा प्रा, फिर र, तो र हमारा थ के ऊपर चढ़ेगा, इस प्रकार थ्र प्रार्थना। यहाँ पर र के दोनों प्रयोग एक साथ हुए हैं। अगला है निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। तो मैं आम खा रहा हूँ, खाता हूँ या खा रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में यह क्रिया अभी चल रही है, इसलिए रहेगा हमारा वर्तमान काल। शबनम कल बाजार गई थी, यह कार्य पूर्व में हुआ है, इसलिए रहेगा भूतकाल। मोहित गाना गाएगा, गाना कब गाएगा? बाद में, इसलिए यहाँ पर रहेगा भविष्यकाल। इस प्रकार दूसरे प्रश्न के चारों प्रश्न 30% से कम करने की स्थिति में हम यहाँ 6.6b के कॉलम में नहीं कर सकता है पर राइट लगाएंगे। यदि 30% से ज़्यादा और 80% से कम सहयोग द्वारा कर पाते हैं तो फिर यहाँ राइट लगेगा, और यदि 80% से ज़्यादा पूरे प्रश्न सही करते हैं तो ऐसी स्थिति में स्वयं कर पाता है पर राइट लगेगा। यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन ECL 16.4b, तो यहाँ पर ECL 6.3 लिखा है, इसको कट करके आप कर सकते हैं 4, ECL 6.4b। और यहाँ पर पहेली दी गई, इसको बच्चों को पूरा करना है। पहेली में दिया गया धूप में वह पैदा होए, छाँव देख कर, और यहाँ खाली जगह दी गई है, यहाँ पर आएगा मुरझाएं। इसी प्रकार एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, लगे जाए हवा लगे मर जाए। इस प्रकार की पहेली है जो हमें पेज नंबर 228 पर देखने को मिल जाएगी। तो 228 पेज नंबर पर हम देख सकते हैं कि यह पहेली यहाँ पर दी गई है, और इसका जो अर्थ निकलेगा वह रहेगा पसीना। तो कुछ इस प्रकार ये पहेली दी गई थी। यदि बच्चे इस पहेली की पूर्ति सही से कर पाते हैं तो फिर अगला प्रश्न ख, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। पहलवान, तो यहाँ पर आएगा पहलवानों, जैसे कि हम आज शाम को पहलवानों की कुश्ती देखने जाएंगे। इसी प्रकार तारा, तो तारे, हमें आसमान में बहुत तारे दिखाई दे रहे हैं। नदी, तो यहाँ पर आएगा नदियाँ, भारत में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। दवाई, तो यहाँ पर दवाइयाँ। इस प्रकार यदि बच्चे लिखते हैं तो उनको यहाँ पर देखना है कि वह किस प्रकार लिखते हैं, सहयोग से लिखते हैं, स्वयं से लिखते हैं। यदि वह यहाँ पर स्वयं से लिखते हैं तो फिर स्वयं वाले कॉलम में यहाँ पर राइट आएगा। तो ये 6.4 हमारा कंप्लीट। अगला हम देखते हैं ECL 6.8, और यहाँ पर दिया गया है A और यहाँ पर दिया गया है B। दो क्वेश्चन और हमारे लिखित लेखन क्वेश्चन के बचे हैं। तो 6.8 वाला कॉलम हम देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ECL 6.8 और यहाँ पर दिया गया है B। इस B को हम क्रॉस करके और यहाँ पर कर लेंगे A, क्योंकि यह चौथा क्वेश्चन है और पांचवें क्वेश्चन में हम देखें कि यहाँ पर 6.8 B दिया गया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है क, ख, ग, घ और ड। चौथे में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। दरपटक को मुंह पटक के किस बल के सामने हार माननी पड़ी थी? किस त्योहार पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं? गुलाब के पौधे के अंगों में हो रही लड़ाई को किसने समाप्त करवाया? लाल बहादुर जी ने अपने नाम के साथ शास्त्री लिखने कब लगे थे? श्रवण कुमार नाटक का किस महापुरुष पर गहरा प्रभाव पड़ा था? ये 5 क्वेश्चन बच्चों ने पढ़े हैं, तो उनके क्या क्या आंसर होंगे वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो इनके क्वेश्चन के आंसर कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहले वाले का जो रहेगा वो रहेगा बुद्धि बल। दूसरा त्योहार का जो यहाँ पूछा गया था रहेगा रक्षाबंधन। तीसरा हमारा गुलाब वाली जो लड़ाई चल रही थी उसको समाप्त कराने के लिए तितली आई थी। और लाल बहादुर जी शास्त्र लगाने लगे थे सन 1925 से।
श्रवण कुमार नाटक का गहरा प्रभाव पड़ा था महात्मा गांधी जी पर। इस प्रकार पांचों क्वेश्चन सही लिखने पर यहाँ पर रहेगा सही, लेकिन किस कंडीशन में रहेगा वो हमें देखना है। स्वयं लिख पाते हैं सहयोग से, यदि वह बच्चे स्वयं जानते हैं तो यहाँ पर स्वयं लिख पाते हैं तो स्वयं लिख पाते हैं, कॉलम पर राइट लगाना है। अगला रहेगा हमारा 6.8b, छोटे छोटे संदेश वाक्य लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गए हैं ECL 6.8b अच्छाई। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़े बच्चे कि यहाँ दिया गया है विलोम लिखिए। तो सबसे पहले जो शब्द दिया है उसका विलोम लिखना है और फिर उस पर वाक्य लिखना है। इसी प्रकार दूसरा भी। तो 5वें क्वेश्चन को सॉर्ट आउट बच्चे कुछ इस प्रकार कर रहे होंगे। अच्छाई का जो विलोम रहेगा वो रहेगा बुराई। अब इसमें हम या तो हमें बुराई करने से डरना चाहिए, या दीपावली बुराई पर विजय का त्यौहार है। इस प्रकार बच्चे कुछ भी मन से वाक्य लिख सकते हैं। इसी प्रकार सच्चा झूठा, वह बहुत झूठा व्यक्ति हैं, झूठ बोलने वालों को झूठा कहते हैं। बच्चे इसके अलावा अन्य वाक्य भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो दिए गए वाक्य हैं दीपावली दशहरे से संबंधित, ये वाक्य यदि यह यहाँ पर विलोम शब्द की पूर्ति करते हैं तो यहाँ पर हमें राइट लगाना है। यदि बच्चे यहाँ पर नहीं कर पाते हैं तो फिर यहाँ नहीं करता है पर राइट लगाया जाएगा। इस प्रकार हमारा लेखन कौशल वाला कॉलम समाप्त, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन सोल्व किए। अब हमें आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति पर, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है ECL 6.2, तो पेज नंबर 256 पर दिया गया है ECL 6.2। यहाँ दिया गया है कि नीचे दी गई कहानी को आगे क्या हुआ होगा अपने शब्दों में आगे बताएं। तो बच्चे सबसे पहले कहानी पढ़ेंगे और यहाँ समाप्त है, लेकिन इससे आगे क्या हुआ होगा वह बच्चों को बढ़ाना है। यदि बढ़ा सकते हैं बच्चे कुछ ना कुछ तो सहयोग हम करेंगे, तो यहाँ पर राइट लगाना है। अगला रहेगा ECL 6.3b, तो यह हमें मिलेगा पेज नंबर 257 पर सबसे नीचे। शिक्षक अपने समक्ष अंश पढ़ने को कहे, छात्र छात्रा द्वारा प्रति मिनट कितने शब्दों को पढ़ने का प्रयास किया गया, उन शब्दों की संख्या लिखे। गद्यांश की समझ जानने के लिए मौखिक प्रश्न करें। छात्र संख्या अधिक होने पर 2, 3 में आकलन करें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको सुधार कि यहाँ पर जो नंबर दिए गए इनको क्रॉस करें और इसकी जगह लिखे ECL 6.3b, और इसका जो क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा पीछे। और यहाँ पर पूरी कहानी बहुत अच्छे से दी गई है। इसको पहले देखना है कि कितने प्रति मिनट वो पढ़ते हैं, वो मिनट यहाँ लिखने हैं। और मौजूदा यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों प्रश्न पूछने हैं। मनोज ने दूसरे अंशों को क्यों डांटा था, आंसर बताएंगे। अब आंसर वह सही बताते हैं, नहीं बताते हैं या गलत बताते हैं, उस पर हमें यहाँ पर टिक लगाना है। हंसों ने मनोज को सबक कैसे सिखाया होगा, तो सही उत्तर दिया, गलत उत्तर दिया, उत्तर नहीं दिया, उस पर हमें राइट लगाना है। ये दोनों प्रश्न भी इसी पद्यांश से पूछे गए हैं, गद्यांश से। अब अगला यह क्वेश्चन भी 6.3b से ही रहेगा। इसमें है अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली बाल सभा की सूचना विद्यालय के सूचना पटल पर लिखिए। तो पेज नंबर 192 पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, हम वहाँ से इसका मिलान कर सकते हैं। इसके बाद में यदि ये दोनों प्रश्न बच्चे कर पाते हैं या सहयोग से कर पाते हैं तो यहाँ पर राइट लगाना है। अगला है ECL 6.6c, तो यह देखते हैं हम ECL 6.6c। यहाँ पर भी नीचे दी गई कहानी को आगे क्या होगा अपने शब्दों में बताइए। तो यह कहानी हमें यहाँ भी पूछी गई थी, वही कहानी हमसे यहाँ पूछी गई है। और इसको बच्चों को यहाँ लाइनें दी गई है, लेकिन यहाँ लिखवाना नहीं है क्योंकि यह भाग हमारा मौखिक भाग है। तो यहाँ पर बच्चे बोल कर ही इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। यदि बच्चे स्वयं से आगे बढ़ा पाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे स्वयं से आगे बढ़ा पाता है। और अंतिम प्रश्न ECL 6.7b, जो कि पेज नंबर 257 पर सबसे टॉप पे दिया गया है। प्रश्न 7, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करें। ECL 6.7b, पूरी कहानी यहाँ पढ़नी है। पढ़ने के बाद में बच्चों से लगातार धीरे धीरे ये प्रश्न पूछना है। लोमड़ी ने दौड़ की शर्त क्यों लगाई थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो पहले पहुंच जाएगी। ये बच्चे उत्तर दे रहे होंगे। चींटा लोमड़ी की पूंछ से क्यों चिपक गया था, क्योंकि चींटा भी वहां पहुंचना चाहता था। क्या चींटे ने ठीक किया था,
अगर चींटा ऐसा ना करता तो क्या करता, ऐसे मज़ेदार प्रश्नों के बच्चे भी मज़ेदार आंसर दे रहे होंगे। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को हमें मौखिक रूप से ही पूछना है और मौखिक ही बच्चे यहाँ पर आंसर दे रहे होंगे। यदि सारे आंसर सही देते हैं और स्वयं देते हैं तो यहाँ पर स्वयं कर पाता है, यहाँ पर राइट लगाना है। इस प्रकार हमारा यह पेपर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।